हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 20 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये प्लान हमारा 180 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का काम, इन सब में ब्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, शटरिंग वर्क, स्टेयर्स शटरिंग और साथ ही में सभी चीज़ में कितना सामान यूज़ होगा इन सब के बारे में भी बताया है। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारी है मुंटी की और पैराफिट वॉल की, जिसमें हम आपको पैराफिट वॉल और मुंटी से रिलेटेड सब कुछ के बारे में बताएंगे। साथ ही में आपको 2D लेआउट भी देंगे और साथ ही में मुंटी में जो आप शटरिंग करोगे उसके बारे में भी बताएंगे और इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो करोगे उसके बारे में भी बताएंगे और उसका भी लेआउट प्रोवाइड कराएंगे और 3D व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको ब्रिक वर्क का 2D लेआउट दिखाएंगे। जैसा कि आपको फोटो दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकलवा लेना, ठीक है। इसमें जो है आपका यहाँ पर डिस्टेंस बचा 7 फुट 11 इंच बाय में 14 फुट 2 इंच, ठीक है। ये यहाँ पे मैं गलत लिखा गया है, यहाँ पे आपका आएगा 11 फुट 2 इंच, ठीक है। 14 फीट 2 इंच नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे 5 फुट 9 इंच स्पेस है हमारे स्टेयर्स के अंदर, और इस तरीके से आपको ब्रिक वर्क करनी है। और ये वाली जो है ये 5 फीट है, ठीक है, और ये वाली 3 फीट, ठीक है। डिस्टेंस है इसके अंदर 3 फीट बाय में 5 फीट का टॉयलेट प्लस बाथरूम जो आपका नीचे बना है सेम एज ऊपर भी बनेगा। फिटिंग भी आपको सेम करानी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर हर चीज़ मेंशन है। वॉल की जो थिकनेस है वो 5 इंची की रहेगी। पैराफिट की वॉल की हाइट जो है 3.5 फीट होगी और बाथरूम वॉल और मुंटी की वॉल की हाइट होगी 7 फीट, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से बता देता हूँ कि जो आपकी ये वॉल है, ये वॉल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वॉल, इन सब की हाइट है 3.5 फीट। और उसके बाद आपकी ये वाली वॉल, ये वॉल और ये पूरी वॉल, इधर का ये वाले इसके अंदर की सारी वॉल, ये आपके 7 फीट हाइट तक आपको करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका पूरा ये सेट रहेगा बढ़िया तरीके से। ये पूरा 5 इंची की वॉल कर देनी है आपको पूरे में, और आपको इसमें कॉलम भी विजिबल होंगे और आपको कॉलम भी उतने हाइट तक भर देना है जहाँ तक आपकी वॉल होगी, क्योंकि आपको ये हमेशा टॉप हाइट तक ले जा करके फिर मुंटी बनाना है। जो आप ये मुंटी की कास्टिंग करेंगे, ये जब आपका पूरा सारे फ्लोर बन जाएंगे तभी कास्टिंग करें, वरना आप अगर कम फ्लोर बना रहे हैं तो सिर्फ आप यहाँ तक में पटिया डाल करके इस पर टंकी एक रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। वॉल करा देना, गेट लगवा देना, और जो गेट नीचे लगाओगे रूम में वही सेम गेट यहाँ पर भी लगाना है। सारे लाइन से गेट सेम ही रहेंगे, ये वाले भी सारे सेम रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक खिड़की लगेगा 1/1.5 का, वो भी सब में सेम रहेगा और सेम डिस्टेंस पर ही लगा रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। ये जो फोटो है आपका डोर का डिटेल्स है। आपको यहाँ पे 3 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा बन लगाना है यहाँ पर गेट। नीचे वाले में रोशनदान था, इसमें रोशनदान नहीं होगा, बस ये देख लेना। और जब आपको ये गेट लगाना है यहाँ पे रोशनदान वाला लगाना है अगर आप नीचे के फ्लोर पे हो तो, ठीक है। अगर आप मुंटी तक पहुँच गए हो तो आपको विदाउट रोशनदान वाला ही लगाना है। और इसमें जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 फीट का है, वो इसकी हाइट है 6.5 फीट, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन के लिए 1/1.5 का विंडो छोड़ देना है ऊपर हाइट करके एकदम, ठीक है। इस तरीके से आपको सब कुछ कर देना है डोर का डिटेल्स। अब मैं आपको नेक्स्ट शटरिंग का फोटो दिखाता हूँ। ये आपका शटरिंग का पूरा लेआउट है, ठीक है। इसमें जो है आपका इस तरीके से शटरिंग लगे, सारे जितने भी ग्रे पार्ट है वो बिम बॉटम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, ठीक है। ये सब आपका बिम है, मेन बिम, ठीक है। उसके बाद ऑल रेड पार्ट है जो उस पर पलाई की शटरिंग लगेगी, जहाँ पे भी लाल है वहाँ पे पलाई लगेंगी, ठीक है। इस तरीके से पलाई का जो साइज लिख रखा है हमने 5 फुट 5 इंच बाय में 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच बाय में 3 फीट, और ये है 5 फुट 6 इंच बाय में 2 फुट 6 इंच, ठीक है। और ये 4 फुट 4 इंच बाय में 3 फीट का, ठीक है। इस तरीके से कर देनी है। उसके बाद जो है बॉटम की हाइट है आपकी 4 इंच ऊपर करके ठोकना। जैसे आपकी ये वॉल है, इससे 4 इंच बढ़ाओगे, फिर उसके बाद 4 इंच ऊपर करोगे, फिर आपको पलाई लगानी है। इसे बोलते हैं बॉटम हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो आपकी है 4 इंच, ठीक है।
स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंची होगी। जो आप इसके बाद बॉटम के बाद यहाँ पे स्लैब कास्ट करोगे इतना, वो 5 इंच की थिकनेस होगी, ठीक है। और जो बिम की थिकनेस होगी, जो यहाँ से ऐसे करके स्लैब डलने के बाद यहाँ पे बिम मोटा हो जाए तो बिम की थिकनेस आपकी 10 इंची, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेन बिम का रिंग का साइज जो है वो आपका 7 इंच बाई में 7 इंच, रिंग जो ऐसे करके बनी हुई रहती है इसका 7 इंच ये भी होगा और ये भी 7 इंच होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी हिडन बीम आ जाएगी। हिडन बीम का जो रिंग का साइज है वो आपका 4 इंच हाइट में होगा और 7 इंच चौड़ाई में, 4 ये और 7 ये, ठीक है। और इसमें जो हिडन बीम है, ये वाली हिडन बीम है, ये हिडन बीम है और ये वाली हिडन बीम है, आपको ये इस तरीके से लगा देनी है, ठीक है। और इस जगह पर प्लाई के ऊपर ही हिडन बीम आती है और जहाँ पर वॉल होता है वहीं पे लगाना पड़ता है, तो हमने इसमें लगा रखा है हर जगह, ठीक है। और इसमें हमने लिंटर की थिकनेस 1 इंच इसलिए कम कर दी क्योंकि इस पर वेट ज़्यादा आना नहीं है लास्ट का, इसलिए कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया शटरिंग का लेआउट। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिजली फिटिंग कैसे करनी है आपको इसमें। गाइस ये आपका बिजली फिटिंग का लेआउट है, ठीक है। इसमें आपको एक फ़ैन बॉक्स लगा देना है, यहाँ से इधर से 18 इंची और इधर से इसका सेंटर, ठीक है। इसमें फ़ैन बॉक्स एक लगेगा, फिर यहाँ से 18 इंची और यहाँ से इसका सेंटर, यहाँ एक लाइट बॉक्स लगेगा। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस का सेंटर पे एक और लाइट बॉक्स लगाना है और इसमें बाथरूम का यहाँ से यहाँ तक का सेंटर और यहाँ से 18 इंच पर लगा देना है, ठीक है। सेंटर में सारे लगाने हैं, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और आपको इसमें ऐसे ही मिला देना है पाइप करके, सेम ऐसे ही डिट्टो सेम। और यहाँ पर आपको एक 3-3 का बॉक्स लगा देना है और यहाँ पर एक हमारा 8-6 का बॉक्स लग जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका लगेगा सामान वो नीचे लिखा हुआ है, जो आपका है कंसील लाइट का बॉक्स 3, फैन बॉक्स 1, 8-6 का एक बॉक्स, 3-3 का एक बॉक्स, डब्बी 2, फैन सीट 1 और 8-6 की सीट 1 और 3-3 का एक सीट और पाइप लगेंगे 4, ठीक है। बाकी स्विच जो लगेंगे वो आप मैनेज कर लेना, देख लेना, अलग से स्विच भी लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, एक सॉकेट एक स्विच यहाँ आएगा, ठीक है। और एक आएगा मोटर का स्विच, एक आएगा आपका गीजर का स्विच, इस 3-3 बोर्ड में एक सॉकेट आएगा, 2 पावर के सॉकेट हो जाएंगे, 2 पावर के स्विच हो जाएंगे, ठीक है। 3 हो जाएंगे, 3 स्विच, एक जो मोटर चलाओगे उसका भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके 3 लाइट के हो जाएंगे और एक फ़ैन बॉक्स का हो जाएगा। और फ़ैन बॉक्स में आपको फ़ैन नहीं लगाना है, यहाँ पे सैंडलियर लगा सकते हो, इसलिए आपको इसमें 2.5 mm की कम से कम वायरिंग डलवानी है, मेन लाइन एकदम आनी चाहिए। और इसके लिए अभी आप पावर स्विच का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मॉड्यूलर MCV का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस जगह पे एक बैंड गिराना है और एक इस जगह पे, तो इसमें बैंड भी लिखना भूल गए तो बैंड भी आप तोल ले आना, ठीक है। इस तरीके से आपके सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ मुंटी में जो आपका ब्रिक वर्क होगा उसके बारे में। ये आपका मुंटी के ऊपर जो ब्रिक वर्क होगा उसका लेआउट है। ये वाला जितने भी आपको ये डार्क वाले दिख रहे हैं इस सब जगह पे आपको 3 फीट तक ब्रिक वर्क कर देना है और वॉल की जो थिकनेस है वो 5 इंची ही रहेगी। अब बाकी जो ये डार्क थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है इसमें आपको 7 इंच हाइट तक ब्रिक वर्क कर देना है दोनों में, जहाँ पे लिख रखा है हमने मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको स्टेयर्स, जो बांस का स्टेयर्स या लोहे की स्टेयर्स लगा सकते हो, तो आप यहीं से लगा करके ऊपर यहाँ पे मुंटी जा सकते हो। इस जगह पे मुंटी पे चढ़ने की एंट्री है, यहाँ पर रेलिंग लगेगी आपका, ठीक है। 5 फीट की रेलिंग आएगी यहाँ पे, सबसे बेस्ट रहेगा। ये आपका पूरा हो गया 2D लेआउट का सब में सब कुछ। अब मैं आपको 3D व्यू दिखाऊंगा। गाइस ये आपका मुंटी का 3D वॉक अराउंड है, 3 साइड से ले लो, फ्रंट से भी आपको नहीं दिखेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखेगा, ठीक है। किस तरीके से आपका फ्रंट में ये बन करके दिखेगा। इसमें हमने जैसे कि आपको दिखा रखा है इस तरीके से आपको ब्रिक वर्क चारों ओर कर देनी है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जैसे 3 फीट जितना मैंने बताया वहीं तक ब्रिक वर्क करा है, बाकी में 7 फीट तक करा है। और फिर आपका ये हमने ये डाल रखा है लटक बीम, इस तरीके से आपका लटक बीम आ जाएगा हर जगह। और फिर उसके बाद हिडन बीम आ जाएगा आपका यहाँ वॉल पे उधर आगे और यहाँ पर इस वाली वॉल पर, ठीक है। और यहाँ से आप बांस का स्टेयर्स लगा सकते हो या फिर आप लोहे का भी बनवा सकते हो, इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे ही पोजीशन छोड़ रखा है। या फिर आप इस साइड की भी वॉल ऊपर तक करा सकते हो, यहाँ तक इतने हाइट तक, उससे आपका चढ़ने उतरने में डर नहीं रहेगा इधर बगल में गिरने का। वैसे बगल वाला बनेगा तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हमने टॉयलेट प्लस बाथरूम इस तरीके से अटैच कर रखा है। और एक 8-6 का बॉक्स यहाँ पे लगाना है आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा गेट के पीछे, ठीक है। और इसकी हाइट रहेगी 3.5 फीट और एक 3-3 का बॉक्स बाथरूम में लगाना है जिसकी हाइट है आपकी 6.5 फीट हाइट पर लगाना है। और आपको इसी तरीके से मुंटी पर भी ब्रिक वर्क कर देना है और सारे कॉलम को एंड कर देना है एकदम तरीके से। और अगर आपको
कपड़े सुखाने के लिए कोई कुछ लगाना है तो आप एक इसमें 1.25 इंच का पाइप लगा सकते हो, जो आपका 1.25 इंच का पाइप होता है, वो वाला पाइप आप लगा सकते हो यहाँ पर, या 1.5 इंच का भी पाइप लगा सकते हो। दोनों कॉलम में डाल करके आपको उसमें पाइप लगा करके मसाला भरना है फिर, ठीक है। उसमें आप फिर यहाँ से यहाँ पे कील ठोक दो करके सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कील ठुक जाएगा और यहाँ पे ठुक जाएगा, और ऐसे करके आप यहाँ पे कपड़े टांग सकते हो। और यहाँ से भी इस तरीके से जब यहाँ पे एक पोल हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से भी ऐसे करके कपड़े के लिए रस्सी लगा सकते हो, ठीक है। और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है घर, आप खुद ही चेक करो इसका वो लुक, ठीक है। और अब आपको मैं एक और प्लम्बिंग से रिलेटेड सारी डिटेल देता हूँ कि आपका जो 2 टंकी है वो आपको एक यहाँ रखनी है, एक यहाँ रखना है। इसकी फिटिंग आपको ज़मीन में से ले जा करके फिर आपको इधर छोड़ देनी है, और बाकी जो हवा एयर का पाइप होगा वो यहीं पे छोड़ देना है। और इसे ना जब फर्श कराने से पहले आपको ये फिटिंग यहाँ पर ले जा देनी है, वरना आपको ये बाद में ऊपर से अच्छी नहीं लगेगी और इशू आएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसका जो पानी निकलेगा वो आपका इधर जो पानी वेस्ट वाटर का है उसी से आप निकाल सकते हो, जो ये वाला पाइप है आपका। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि इसका पाइप अलग से यहाँ पर गिरा सकते हो कि डायरेक्ट उधर रोड पे चले जाए, या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गिर जाए, तो जो आपका यहाँ पे पाइप होगा उसी से यहाँ पर से पानी चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी आपकी घर का पूरा 3D लुक है मुंटी का, और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। इसमें हमने फैन बॉक्स देखो सैंडलियर लगा हुआ है फैन बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ पे, इस तरीके से बहुत अच्छा काम हो जाएगा, घर बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक है। और ग्रिल भी आपको इस तरीके से लगा देनी है 2.5 फीट की, ठीक है, अच्छी लगेगी देखने में। जो नीचे से आ रहा है वही सेम ग्रिल लगानी है सारी जगह पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये हमारी अब इस की लास्ट वीडियो है जिसमें हमने आपको सारी डिटेल्स दी है। अब इसके बाद आपकी एक वीडियो रह गई है पूरे हाउस का 3D टूर, और उसके बाद हम आपको इसमें कितना मटेरियल लगेगा और कितना आपका कॉस्ट आएगा इन सब के बारे में बताएंगे एक वीडियो में। तो उन वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियो को भी सबसे पहले देख सके। और जिन लोगों ने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है वो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर जिसने कर नहीं रखा है वो यूट्यूब पर भी कर ले। हमें आपको आईडी नीचे चलती हुई आ जाएगी, आप जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी अपना घर का नक्शा बनवाना है वो हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका मैसेज पढ़ करके आपका सबसे बेस्ट लेआउट प्रोवाइड कराएंगे जैसा आपको घर बनाना है उसका। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल अकाउंट पे shivkumar58731@gmail.com पर। हम आपकी ईमेल देख करके आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद आपको हमसे नक्शा बनवा सकते हैं। हम इसकी फ़ीस बहुत ही कम लेते हैं, और इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।